हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि अचानक से क्यों धन का नुकसान हुआ। दूसरी चीज, जो एक्चुअल क्वेश्चन ये आया था कि वो कौन सा ग्रह है जो कि हमें कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, दशा तो इनको पता है कि दशा क्या चल रही है, तो किस दशा में कर्ज होगा ये एक सवाल रहेगा। दूसरा कि कौन सा वो ग्रह होगा जो कर्ज लेने के लिए मजबूर कर जाएगा। तो इन दो सवालों के जवाब हमें इस कुंडली के अंदर ढूंढने। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इन जातक का जो जन्म है उसमें जो योगा फॉर्म हुआ है यह है विषकंभ योगा। ठीक है, विषकंभ योगा के अंदर जो भी जातक जातिकाओं का जन्म होता है उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप चाहें तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देख लीजिए या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख लीजिए, सेम योगा आपको देखने को मिलेगा। ये योग का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच का एक पर्टिकुलर रिलेशन है जो कि योगा को जन्म देता है। इसीलिए जितने भी जातक, इवन मेरा खुद का भी यही योगा है। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है कि विषकुंभ योगा जब भी आएगा तो लाइफ्स में अप्स भी देखने को मिलते हैं और डाउन्स भी देखने को मिलते हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, पहली चीज जो ध्यान रखने की है कि ये जो लगन बन रहा है वो 9 नंबर पे दिख रहा है, यानी कि धनु लगन चल रहा है और इस समय ये ज्यादा परेशान भी चल रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट लॉर्ड जो हमारे पास आएंगे तो वो आ रहे हैं कौन? पूर्वाषाढ़ा। यहाँ पे शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपके सोच को, आपके सोचने के ढंग को दर्शाते हैं। आपका जो शुक्र है, आपका जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो हमेशा लाभ बनाना। दूसरा, उसका एक थॉट प्रोसेस है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मतलब कॉम्पिटिशंस, सिक्स्थ हाउस मतलब बीमारी, सिक्स्थ हाउस मतलब कर्जा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा भी था कि जो शुक्र है वो पहला इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो कि कर्ज के लिए जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और आपके सोचने के ढंग का भी मालिक है, मिड पॉइंट लॉर्ड है, लेकिन वो लाभ बनाने वाली भाव में अपनी राशि में बैठा है। यहां से देखें तो ये परिस्थिति अच्छी मानी जाएगी। लेकिन आपके पहले सवाल का पहला जवाब, आपका सबकॉन्शियस माइंड शुक्र खुद क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बन गया, इसलिए कर्ज उठाने वाली एक प्रवृत्ति अपने आप आपको मानसिकता के रूप में प्रदान हुई। ये पहला रीजन। दूसरी चीज देखिए कि इस लगन कुंडली के अंदर सूर्य जो है, जो कि नवम भाव के स्वामी है, किस्मत भाव के स्वामी है, वो जाके जुड़े हुए हैं आपके प्रथम भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं आपके स्टेटस के साथ रॉयल्टी सूर्य मौजूद रहेगा। सूर्य जो है वो मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है, कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज ये ध्यान रखने की है कि सूर्य जो है वो लगन के अंदर बैठे होने के कारण एक अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि किस्मत का स्वामी भी है और सूर्य जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। वो सूर्य यहाँ पे बुध के साथ, जो कि 7th हाउस और साथ ही साथ 10th हाउस कर्म क्षेत्र का स्टेटस का मालिक है, इसलिए एक अच्छा रॉयल स्टेटस आपको हासिल हो गया। किसी चीज को होना होगा, इसलिए यहां तक की परिस्थिति बनी। अब ये बात समझने की है कि शुक्र के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि मौजूद है और गुरु की भी दृष्टि मौजूद है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो गुरु की 9वीं दृष्टि आशीर्वाद है, जो कि धन के कारक ग्रह होते हैं, और शनि इस लगन कुंडली में 2nd हाउस यानी कि सेविंग्स के मालिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं लगन को देख रहे हैं। तो धन बनाने की पूरी प्रवृत्ति थॉट प्रोसेस के अंदर देखने को मिलती है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है यहाँ पर, वो ये कि जो चंद्रमा है आपका वो कनेक्ट है केतु के साथ। इस चीज को नहीं भुलाया जा सकता, ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर रहेगा। मघा नक्षत्र में आपका चंद्रमा का मौजूदगी और दशा जो आपको मिली जन्म की, वो कनेक्ट हो गई कहीं ना कहीं
केतु से। ये वो रीज़न रहा जिसके कारण आप चाहो या ना चाहो चीज़ें नेचुरल वे में आपके साथ होती हैं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था, केतु और राहु के नक्षत्रों में परिस्थितियां आपसे अलग अपने तरीके से काम करती हैं। अब आप देखो, जो आपके प्रॉब्लम थी वो थी राहु की दशा 2007 से 2025। राहु जो है वो 8th हाउस में बैठा है। मैंने पहले भी कहा है 8वें घर में जब भी राहु बैठेगा तो सडन डाउनफॉल दे देगा। तो ये पहली परिस्थिति बनती है राहु के बेस पे। फिर हम आपके जो कुंडली बन रही थी नवमांश, उसके अंदर देख रहे थे एक्चुअल जो लगन बन रहा था यानी कि नवमांश का, वो 5 नंबर किस्मत से बन रहा था और राहु 2nd हाउस सेविंग्स के अंदर बैठा था। जब मैं इसको उठाकर आपके लगन के तुल्य बनाने की प्रयास करूं तो पहले देखिए कि क्या सिचुएशन बनती है। ये बनती है आप अपने कर्म को लेकर, क्योंकि राहु कहाँ जुड़ रहा है, राहु जुड़ रहा है आपके 10th हाउस में, पॉलिटिक्स, इसमें आप जुड़े रहे, कोई बुराई नहीं थी। कर्म को लेकर 10th हाउस है, स्टेटस को लेकर जहाँ तक राहु के समय में कुछ ना कुछ तो करेगा, मगर करेगा क्या, ये सवाल था पकड़ने का। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, गुरु जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीच हो रहे हैं किस्मत के भाव में जाकर, और जो आपका 2nd हाउस सेविंग्स का मालिक है वो कनेक्ट हो रहा है आपके किस वाले पॉइंट पे जाकर, कनेक्ट हो रहा है वो एक्चुअल में आपके 6th हाउस कर्ज वाले भाव पे जाकर या शत्रु वाले भाव पे जाकर। अब इन चीजों को एक्चुअल में पकड़ना हो तो क्या करना चाहिए, इसको पकड़ने के लिए हम चलते हैं हायर डिविजनल चार्ट्स पे। जब हम इस डिविजनल चार्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम आपके लगन तुल्य करने का प्रयास करें पहले, या एक्चुअल जो लगन बनती है उसको देखें, तो ये आपके 12th हाउस 8 नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मानसिक परेशानी देना कहीं ना कहीं किस्मत ने तय किया था, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर और ये सब कुछ होना बन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको मैंने लगन के तुल्य किया, ये राहु की दशा है, यहाँ पे 100% की श्योरिटी दे रहे थे, 8वें घर में राहु है, सडन फॉल आएगा। फॉल किस चीज में आएगा, तो हमने D9 के उसमें देखा कि आपके स्टेटस के अंदर और कहीं ना कहीं स्टेटस के कारण से आएगा, बट एक्चुअल जो किस्मत की कुंडली होगी उसमें हम देखें तो राहु कनेक्ट कहाँ पर है, राहु कनेक्ट है 6th हाउस में। ये वो पीरियड होगा जिसमें कि डाउनफॉल कर्ज के कारण आ सकता है, शत्रुता के कारण आ सकता है, तो ये चीज हुई। शनि को ध्यान से देखिए, जब मैंने D9 दिखाया, ऊपर मैं आपको D9 भी दिखा देता हूँ, जिस पेरेंट चार्ट से हम इसको बना रहे हैं उस कुंडली को ध्यान से देखना जरूरी है। अगर उस कुंडली को आप ध्यान से देखोगे, यानी कि आपका नवमांश और जो चार्ट हम D81 बना रहे हैं इसको ध्यान से देखें, तो शनि वर्गोत्तम है जो कि 2nd हाउस के मालिक है और कर्ज के भाव में जाके बैठा हुआ है, इसीलिए किस्मत से हमेशा आपको सपोर्ट मिलता रहता है। पैसा कभी ऐसा नहीं होगा कि आप चाहो और आपको ना मिले, ये शनि यहाँ पे इसको रोकने नहीं दे रहा। लेकिन राहु का यहाँ पे मौजूद होना और शनि के साथ आ जाना, यानी कि आपके सेविंग्स हाउस के साथ आ जाना, ये डाउनफॉल का पूरा कारण बना हुआ था। चंद्रमा और बुध नवमांश की कुंडली में अष्टम भाव के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपके साथ अनसर्टेनिटी जो थी ये चंद्रमा कनेक्ट करके चल रहा था, वो चीज हुई। स्टेटस का लॉर्ड यहाँ पे अष्टम में आने के कारण परेशानियां हुई हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो आपका 10th हाउस है उसका जो मालिक है बुध, वो कहीं ना कहीं एक्चुअल किस्मत में नीच का हुआ, तो स्टेटस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ना या एक हिट होना था, तो ये चीज हुई। आपको मैंने इस राहु का अष्टक वर्ग भेजा है, उसको आप ध्यान से देखो, तो जब राहु 3 नंबर की राशि से गोचर कर रहे थे उस परिस्थिति में उसके पास सिर्फ 2 ही ग्रहों का सपोर्ट हासिल था। ठीक है, एक थी किस्मत और एक थी स्टेटस। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो किस्मत का मालिक किस्मत में क्या हो रहा है, अष्टम में आके कमजोर, और स्टेटस का मालिक भी कहीं ना कहीं नीच हो रहा। इस कारण से ये जो पीरियड गया इसमें राहु कुछ ज्यादा परेशान करता हुआ निकला। अभी जहाँ पे वो गोचर कर रहे हैं आपको, वहां से अगर हम ध्यान दें तो भी वो आपको थोड़ा सा परेशान करते हुए चल रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि अभी वो छठा घर है जो कि संघर्ष दिखाता है, इसीलिए राहु यहाँ पे आपसे संघर्ष कराएगा। तकरीबन तकरीबन अप्रैल तक तो वो आपसे संघर्ष करा के ही मानेगा, इस चीज को हम नहीं भूल सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो मिड पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं वो अभी भी 4 से कम है, ये भी एक दूसरा कारण है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स को मैं आपको दिखा दूं तो आपके में
सूर्य यानी आपकी किस्मत और शनि आपकी सेविंग्स, सेकंड हाउस बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप देख लिए 33 पॉइंट्स के ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। आगे जाएगा तो उसको अष्टक वर्ग बैलेंस कर लेगा, इसलिए वहाँ पे भी वो चीज़ें ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अब ये कि एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है, केतु जहाँ बैठता है और जिसके साथ बैठता है उन चीज़ों से वो कहीं ना कहीं आपको डिटैच करता है। तो ये जो चीज़ है, केतु का एक्चुअल लगन कुंडली में सेकंड हाउस में बैठना और सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठना, ये उससे उसको डिटैच करेगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने समझाया था, केतु जो है वो अचानक या वो एक तरीके से खालीपन को दिखाता है। दूसरी चीज़ ये कि केतु जो है वो जुड़ते किसके साथ, या तो सूर्य से जुड़े, या तो मंगल से जुड़े, या तो गुरु से जुड़े, तब तो उसमें एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन अगर केतु शुक्र शनि बुध ऐसे ग्रहों के साथ जुड़ना चाहता है तो वहां पे वो परेशान होता है और चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। इस कुंडली में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, केतु शनि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसके कारण से आपकी जो सेविंग्स है उसको डिस्टर्ब करने का एक रीज़न बना हुआ है। राहु जो है वो हर काम अचानक करता है, तो ये चीज़ होनी तय थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वो ये कि राहु जो है वो शनि के नक्षत्र पुष्य में मौजूद थे। इस कारण से भी कहीं ना कहीं राहु जो है वो आपके थर्ड हाउस और सेकंड हाउस के साथ नक्षत्र के द्वारा जुड़े ही हुए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राहु की दशा में परेशानी आने का कारण जो एक्चुअल नवमांश कुंडली D81 है उसमें उसका छठे घर से जुड़ा रहना, इसमें आपके ऊपर कोर्ट कचहरी, रोग, दुश्मन और धन का नाश, ये चीजें हुई। शनि जो है वो क्योंकि आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़ रहा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था कि ये चीज़ होनी ही है और यही चीज़ हो रही थी। ठीक, और आखिरी जो सवाल का फिर से वही जवाब कि कारण क्या है, कारण है हमारा थॉट प्रोसेस, शुक्र हमारा लग्नेश, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस को कनेक्ट करता है, वो कॉम्पिटिटिवनेस तो दिखाता है लेकिन कर्ज लेने की प्रवृत्ति भी दिखाता है। इस कारण से हम इन चीज़ों में फंसते हैं। यहाँ पे हम यही सलाह देंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो एक बार आप पूरे कर्ज से मुक्त हो और फिर आगे ये प्रयास करें कि कर्ज को बहुत लिमिट में ही लें, ज़्यादा कर्ज ना करें, क्योंकि देखिए कर्ज के भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में गया है जहाँ पे चीज़ों में वृद्धि होती है, इसलिए कर्ज को अगर अपन नहीं उतारेंगे तो वो और बढ़ते ही चला जाएगा। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है और आने वाली जो दशा है अप्रैल के बाद उसमें चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। दशा आपके ऊपर 2025 तक है, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो पीरियड चल रहा है ये परेशानियों का है। आने वाला पीरियड थोड़ा न्यूट्रल होगा और उसके बाद के 1.5 साल जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ के होंगे। अभी जो मन के अंदर अशांति चल रही है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसका रीज़न आप समझ सकते हो, 12 नंबर और 4 नंबर की राशियों पे शनि और केतु का पूरा प्रभाव है, इसलिए आप परेशान हो। अप्रैल के बाद इन परेशानियों में भी कमी आ जाएगी, तो आप पॉजिटिव रह सकते हो। आगे वाले जो 1.5 साल है उसमें भी आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ और उससे आगे वाले में आपको ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई ऐसे सवाल रह गया जो अभी नहीं हुआ पूरा, तो आप उसका जवाब के लिए मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।